रिलीफ फ्लैश मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर। अगर बात कीजिए इस मूवी के बारे में तो हाँ भाई साहब, मूवी एक नंबर है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन स्टोरी प्लॉट के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग के 15 मिनट तक हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसे देखकर भाई साहब मज़ा भी आता है। लेकिन अगर बात कीजिए इसके मेन स्टोरी प्लॉट के बारे में तो वो शुरू होता है इस 15 मिनट के बाद, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि बैरी एलन का पिता, जो कि अपनी ही पत्नी के केस में यानी कि बैरी एलन की माँ की मृत्यु यानी कि मर्डर के केस में फंसा हुआ है जेल के अंदर। लेकिन उसे पता है कि भाई साहब वो मर्डर उसने नहीं किया, किसी और ने किया है। एंड उसी को साबित करने में बैरी एलन लगा हुआ है, उसके सबूत इकट्ठे कर रहा है, जिसके लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपने पिता के साथ। एंड भाई साहब जब वो इतना इमोशनल हो जाता है तो भाई साहब वो इस तरह से भागता है कि भाई साहब वो लाइट की स्पीड को पार करके टाइम में ट्रैवल कर जाता है। और बात की जाए भाई साहब जब वो उस टाइम में ट्रैवल करता है ना, वो सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, वो देखने लायक है वो सीन। अब बात की जाए जब वो टाइम में ट्रैवल करता है तो भाई साहब वो टाइम में आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन वो पीछे की तरफ जाता है ताकि उस गलती को सुधारने ये जो कि हुई थी। यानी कि जब वो चीज़ हुई थी, जब आप उस चीज़ को मूवी में देखोगे तब आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो चीज़ होती है उससे वो किस तरह से पलटता है एंड भाई साहब उसके क्या परिणाम निकलते हैं वो तो हमें मूवी में देखने को मिल ही जाते हैं। एंड उसके बाद जो बैक टू द फ्यूचर यानी कि अपनी रियल लाइफ में आता है तो भाई साहब अपने आप से ही टकराता है। एंड भाई साहब जब उसे पावर्स मिलने वाली होती हैं फ्लैश की, एंड इसके साथ साथ जब वो टाइम में ट्रैवल कर रहा होता है तब भाई साहब हमें उसका मेन विलन की भी एक झलक देखने को मिलती है, जो कि फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाता है। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू होता है तब भाई साहब मज़ा आता है, क्योंकि तब हमें देखने को मिलती है वो फाइट जो कि जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि हमें इतना ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर बात की जाए एक्शन के मामले में तो हाँ, वहाँ पर मूवी थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है। अगर बात की जाए तो हाँ, इसके सेकंड हाफ में हमें इसके जो पहला विलन है जो कि हमें क्रिप्टोनियंस देखने को मिलते हैं भाई साहब। उसके बाद जो सुपर गर्ल की जो सुपर शक्तियाँ आती हैं एंड उसके साथ उसके फाइट सीक्वेंसेस वो थोड़े बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद फ्लैश का अपने ही रूप से टकराना एंड उसके साथ दोस्ती करना एंड उसे सिखाना कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें करनी हैं तुम्हें, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं एंड क्या क्या चीज़ें प्रोबेबली फ्यूचर में हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां उसने की हैं, वो सब चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती हैं। एंड उनका परिणाम क्या होता है वो चीज़ भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। एंड जब जो कि यंग फ्लैश है यानी कि फ्लैश का ही छोटा वर्जन जिसे वो मिला था इस टाइम लाइन के अंदर, उसके अगर बात की जाए तो वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके बाद वो भाई साहब बार बार एक लूप में अपने आप को चलाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए तो हाँ, मूवी में यही एक स्टोरी प्लॉट का ट्विस्ट था जो कि काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मूवी कमज़ोर सी लगती है। लेकिन चलो उस चीज़ को हम ओवरऑल कहें तो हाँ ठीक था। डीसी वालों ने इस बार रीबूट करने की कोशिश की है तो उसके अकॉर्डिंग ये मूवी बहुत ही अच्छी और बढ़िया लगती है मूवी देखने में। एंड अगर बात कीजिए इसके क्रेडिट सीन के बारे में तो हाँ भाई साहब उसे देखकर मज़ा आता है, लेकिन हमें पता था कि आगे कौन सी डीसी की मूवी आने वाली है तो उसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं रह जाता है उस क्रेडिट सीन को लेकर। अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ तो लेकिन अगर आप इस क्रेडिट का सीन को देखना चाहते हो तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर भी टाइम ट्रैवल देखने को मिले। तो ओवरऑल मैं कहूँगा मूवी अच्छी है, आप इसे जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।